वृंदावन में गौएं चराते हुए श्री भगवान ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। जब वो चले जाते हैं वृंदावन, तो ब्रज की जितनी भी सखियां हैं अपने घर के कामकाज से फुर्सत होकर के एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं और वो श्री कृष्ण की वंशी का उद्देश्य लेकर के आपस में बातचीत करती हैं। इस प्रसंग को वेणु गीत कहा गया है। एक सिद्धा सखी है, वो भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हुई बोली, बरहापीडम नटवर बपुः कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालाम् रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये सखी, इस समय श्री भगवान ने नटवर वेश धारण किया हुआ है। कानों में कनेर के पुष्पों के कुंडल हैं, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, बंसी ओंठों से लगी हुई है, बंसी बजा रहे हैं। आगे आगे गौओं का झुंड है, पीछे पीछे गोप मंडली है। इस छवि के साथ श्री भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक सखी कहती है, अच्छुंडतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशून् अनुवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। हे सखियों, हमें हमारे नेत्रों का फल नहीं मिल रहा, क्योंकि श्री कृष्ण बलराम हमारे नेत्रों से ओझल हो गए, वृंदावन चले गए। अरे धन्य है ये बांस की बांसुरी जो निरंतर श्री कृष्ण के ओठों से लगी रही। ये बांसुरी श्री भगवान का सारा अधरामृत पी जाती है, हमको आपको तो अवशिष्ट ही मिलता है। और इसके कारण वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो अपने आप में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि हमारे कोठ की बांसुरी निरंतर श्री भगवान के ओठों से लगी रहती है। कितना प्रभाव है इसका। इसका नाद जब वातावरण में घुलता है तो वृंदावन के वृक्ष भी हिलना डुलना बंद कर देते हैं। उनमें रहने वाले पक्षी कलरव करना बंद कर देते। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन। इस जंगल में निवास करने वाले जितने भी पक्षी हैं, लगता है सब पिछले जन्म के ऋषि मुनि हैं, क्योंकि भगवान जब बंसी बजाते हैं तो आंखें बंद करके वो बड़े भाव से उसको सुनते हैं। वृक्षों की डालियों में बैठे हुए श्रृण्वन्त्यमीलितदशः विगतान्यवाचः, नेत्र बंद करके वेणुनाद को सुनते रहते हैं। और इतना ही नहीं, जमुना का प्रवाह रुक जाता है, मानो वो पुष्पोपहार कर रही है श्री भगवान का। अरे और तो हम क्या कहें,
धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिन्द्रयेता यानन्दनन्दनमुपात विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरणी धन्य है जिसने वेणुनाद को सुना, अपने पति की आंखों में झांका। उसका पति कृष्णसार है, हिरण का एक नाम कृष्णसार है। वो स्त्री धन्य है जिसका पति कृष्णसार हो, जिसके सिद्धांत में कृष्ण ही सार वस्तु है, वही तो कृष्णसार है। उसने इच्छा किया कि इस बांसुरी बजाने वाले को मैं देखना चाहती हूं, तो दोनों की आंखों आंखों में बात हो गई और हिरणी छलांगे मारती हुई भगवान के समीप पहुंच गई। वो बड़े प्रणय से भगवान को निहार रही है। पूजाम दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। उसके अवलोकन में, उसके देखने में विशेषता है। उसके देखने से ही सारी पूजा संपन्न हो रही है उसकी। श्री भगवान ने भी उसे कृपा की दृष्टि से देख लिया है, तो हिरणी धन्य हो गई। लेकिन देवलोक की देवियां धन्य नहीं हुई। देवियों ने सुना बंसी के नाद को, वो देवताओं से कहा विमान ले आइए, चलिए वृंदावन। क्यों? कहा बांसुरी वाले को देखना। तैयार हुई, श्रृंगार किए, वस्त्र आभूषण पहने, विमानों पर आरूढ़ हुई और विमानों में बैठ के वृंदावन के ऊपर आ गई। भगवान बंसी बजाते हुए खड़े हैं वृंदावन में। कृष्णं निरीच्य वनितोत्सव रूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम् देव्यः विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रस्यत् प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनिभ्यः। उन देवियों ने श्री भगवान को देखा। भगवान कैसे हैं? वनितोत्सव रूपशीलम, वनिताओं के लिए उत्सव के समान है। उनका जो रूप है, उनका जो शील है, वो स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं। अब उनके वेणुनाद को सुना तो देवियों को लगा कि कृष्ण एक बार हमारी तरफ देख दें, लेकिन भगवान की दृष्टि उनकी तरफ नहीं गई। जो बन के आता है, बन का मतलब है कि जो बनावटी प्रेम लेकर के आता है, श्री भगवान उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते। भगवान को तो सहज भाव प्रिय है। और निश्चल हृदय से जो भगवान से प्रेम करता है, ठाकुर जी उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। इस तरह वो सखियां आपस में चर्चा करती हैं। आइए इस बंसी के ऊपर एक भजन गा लेते हैं। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
मुस्कान तेरी प्यारे, मुस्कान तेरी प्यारे, घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारे, घायल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि सोने की होती तो जाने क्या करती। 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 जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। जब बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। ओ है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती हेलो, है। तबला का बेस सही कर दो। आर्गन बंद हो गया। पकड़े रहो ऐसे, नहीं दब जाएगा। यदि गोरे होते तुम तो जाने क्या होता। यदि गोरे होते तुम तो जाने क्या करता। यदि गोरे होते तुम तो जाने क्या होता। यदि गोरे होते तुम तो जाने क्या होता। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती
दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। नजरों के इशारे से सृष्टि संचालित है। 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 पर बरसाने वाली, पर बरसाने वाली तुझे रोज नचाती है। 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 शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। राधे 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 राधे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। गोचारण लीला में श्री भगवान ने बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया है।